हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर वाव अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए एडमिशन्स लेकर आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लियारी में, जिसमें आप नर्सिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। सही है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी गूगल या फिर क्रोम के ऊपर आ जाएंगे। सही है। ये देखें, जैसे कि मैं गूगल के ऊपर आ गया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे KNTS। सही है, मैंने लिखा हुआ है KNTS, ये देखें। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई NTS.org.pk। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है लिखा हुआ है कि ओपन एप्लीकेशन, आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज एप्लीकेशन, ऊपर लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन। आप क्या करेंगे, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सही है। ओके, तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने करना क्या है, आप नीचे आ जाएंगे। सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, सिंध गवर्नमेंट लियारी, जनरल हॉस्पिटल कराची, BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन। ओके, अब आपने करना क्या है, इस डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है। जैसे ही डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BS नर्सिंग का जो एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अब आपने करना क्या है, ये देखें। ओके, तो सबसे पहले अगर आप एडवर्टाइज देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू डाउनलोड एडवर्टाइज। आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल टू अप्लाई। सही है। तो मैट्रिक और FSC वो अप्लाई कर सकते हैं जिसने FSC किया, और उसकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। सही, एज भी यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी एज होनी चाहिए। यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। सही है। इसकी जो चालान फीस है वो सारी डेट लिखी हुई है, ये आपके सामने। ओके, अब मैं बताऊंगा कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आप क्या करेंगे, आप बैक आ जाएंगे। सही, जैसे ही बैक आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप क्या करेंगे, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के आगे लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर। आप क्या करेंगे, क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि CNIC नंबर। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो CNIC नंबर है आपको वो लिख देना है। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे CNIC नंबर अपना लिख रहा हूँ। ओके, तो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे CNIC नंबर लिख लिया। तो जो ऊपर मैंने CNIC नंबर लिखा है वो भी मैं क्या करूँगा, सेम CNIC नंबर नीचे भी लिखूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम CNIC नंबर नीचे भी लिखूँगा। ओके, मैंने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट जेंडर, आप मेल हैं फीमेल हैं, और जो भी हैं वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज मैं मेल हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेल के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट। आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लियारी। सही है। अब आपने कहना क्या है, डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियारी। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। आपने करना क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे अपना पासवर्ड। सही है। ओके, जैसे ही यहाँ पे आप पासवर्ड लिखेंगे तो नीचे जो ऊपर आपने पासवर्ड लिखा है सेम पासवर्ड आप नीचे भी लिखेंगे अपना। सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें। ओके, तो आप क्या करेंगे, साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, ये देखें, जैसे ही साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने लॉगिन करना है। ये देखें, लॉगिन वाला पेज यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट जेंडर, आप मेल हैं फीमेल है, आप मेल हैं, मेल आप यहाँ पे लिखेंगे। सही, यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। CNIC नंबर कह रहा है यहाँ पे जो आपने वो वाला अपना लिखा। सही है। ओके, तो सेम आप CNIC नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड वहाँ पे लिखा आप यहाँ पे सेम पासवर्ड यहाँ पे भी लिख देंगे। सही है। ओके, जैसे ही पासवर्ड लिखते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉगिन। आप क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सारी जो इसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने ओपन हो गई है कि यूज़ कैपिटल लेटर्स टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कैपिटल लेटर लिखने हैं आपको। सही है।
दूसरे में कह रहा है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिसेबल्ड, डिपॉजिट योर फी वन लिंक बिल। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना, जैसे आप ये वाला फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, आपकी जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। सही है। यू मस्ट अपलोड योर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपलोड कर देनी है। सही है। ओके, तो ये सारे आप खुद एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे शो हो रहा है कि आई हेयर बाय सोलमनी, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यू, आप क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके ओके, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो गया है। ये देखें। अब आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिज़ायर टेस्ट सिटी, आपको कहाँ पे टेस्ट देना है, कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में। आपको वो सिटी सिलेक्ट कर देना है जो आपको नज़दीक लगता है। फॉर सपोज मैं कराची में रहता हूँ, मैं कराची सिलेक्ट करूँगा। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, आपको वो नज़दीक लगता है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कराची के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे कह रहा है कि नेम, आपने करना क्या है, आपका जो नेम है आपको वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फादर नेम, आपके जो फादर है उसका नेम लिखना है आपने। सही है, तो मैंने यहाँ फादर नेम लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, नेशनल नंबर आपने लिख लिया है, जेंडर आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मार्शल स्टेटस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्शल स्टेटस के ऊपर रेड स्पॉट शो हो रहा है। अब इस रेड स्पॉट का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी दे देनी है, ये वाली। उसके बाद मार्शल स्टेटस में आपको यहाँ पे लिखना है कि आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, आप जो भी हैं वो लिखना है। फॉर सपोज मैं मुस्लिम हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुस्लिम के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे मार्शल स्टेटस लिखना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो लिख देनी है। सही है, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर लिखना है डेट ऑफ बर्थ में। सही है। ओके, तो जैसे आप ये लिख लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ईमेल एड्रेस, आपकी जो ईमेल एड्रेस है आपको सिंपली वो यहाँ पे लिख देनी है। सही है, तो फॉर सपोज मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। सही है। ओके, मैंने ईमेल एड्रेस अपने लिख ली। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, आपको वो लिखना है। अगर आप कराची से हैं, लियारी से हैं, तो आप लियारी टाउन लिखेंगे। रेस्ट ऑफ कराची, आप कराची के किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो आप वो लिखेंगे। अगर आप कराची से भी नहीं है, आप किसी इंटीरियर सिंध से हैं, तो आप क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ सिंध के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको पोस्टल सिटी लिखना है, आपका जो पोस्टल सिटी है आपको वो लिखना है, मतलब आप कहाँ पर रहते हैं। सही है, तो मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अगर वो सेंड करते हैं तो आप अपनी पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि मैं रहता हूँ कराची में। सही है, तो मैंने कराची यहाँ पे लिख लिया सच्चल। सही है, मैंने यहाँ पे लिख लिया कराची सच्चल कोट। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि पोस्टल एड्रेस, अब आपको वो वही लिखनी है, पोस्टल जहाँ पे सिटी लिखना है। फॉर सपोज मैं कराची में रहता हूँ, मैंने कराची लिखूँगा, सच्चल कोट नहीं लिखूँगा, जस्ट आपको सिटी लिखना है अपना। सही है, उसके बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस में आप अपनी सारी डिटेल दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सच्चल कोट। सही है, कराची। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि फ़ोन नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है आपको वो यहाँ पे लिख देना है। सही है, तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे अपना मोबाइल नंबर। सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि फ़ोन नंबर 2, आपने एक नंबर लिख लिया, उसके बाद आपको दूसरा भी नंबर लिख देना है। सही है, तो फॉर सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर अपना लिख रहा हूँ। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है आपको वो अपलोड कर देनी है। तो ये अपलोड करके मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। ओके ओके, तो जैसे ही आप ये वाला स्टेप कर लेते हैं तो नीचे शो हो रहा है कि ये देखें, नीचे शो हो रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन है आपको वो दे देनी है। सबसे पहले आप मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे, जहाँ पे लिखेंगे आप मैट्रिक साइंस पहले लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी मैट्रिक में। सही, आपने कब पास किया है मैट्रिक आप वो लिखेंगे। फॉर सपोज मैंने पास किया हुआ है मैट्रिक 2021 में, वो लिख लिया। टोटल मार्क्स कितनी थी मैट्रिक में आप वो लिखेंगे, अपनी टोटल मार्क्स आपने कितनी ऑब्टेन की है आपको वो लिखते हैं। फॉर सपोज मैंने लिखा 790। बोर्ड कौन सा था आपका, तो फॉर सपोज मेरा था सक्खर बोर्ड, तो मैंने वो
लिख लिया, सही है, जो आपका मैट्रिक में बोर्ड था। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि HSC की इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। आपने प्री मेडिकल में किया, क्योंकि प्री मेडिकल वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। उसके बाद नीचे शो हो रहा है कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट है आपको वो लिख देने हैं, वो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी शो हो रहा है, सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने कब मैट्रिक, आपने FSC कब किया हुआ है। अगर आपने 2021 में किया हुआ है मैट्रिक, तो आप यहाँ पे FSC की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो फॉर सपोज मैंने किया हुआ है FSC 2023 में। FSC का मतलब वो होता है इंटरमीडिएट, मतलब क्लास 12 की इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है, सही है। कब आपने पास किया है इंटर, उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखी हुई है 1100 है। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की है, तो फॉर सपोज मैंने अपनी यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिख लिया। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, आपको वो यहाँ पे सिंपली लिख देना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि सबमिट। आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक बार आप फिर से आप रीड कर सकते हैं अपना फॉर्म। अगर गलती वगैरह हुई है तो आप फिर भी एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है आपके सामने, सही है, ये देखें। अब आपने करना क्या है, इसका जो चालान है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो चालान है 800 रुपीज़ है। अब इसका चालान आपको किस तरीके से आपको पेड कर देना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवॉइस नंबर। आप क्या करेंगे, ये जो इनवॉइस नंबर है आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सही। ओके, जैसे ही आप इसको कॉपी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, आपका जो इजी पैसा अकाउंट है, सही, आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, इजी पैसा अकाउंट आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, सही है। तो ये जो लिखा हुआ है कि ये देखें कि इन बिल लिखा हुआ है ना, 1 बिल पेमेंट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लिंक और 1 बिल पेमेंट से आप अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आपके पास इजी पैसा है तो आप उस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लिंक या फिर 1 बिल। आप किसी भी बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन में, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 बिल या 1 लिंक के ज़रिए पेमेंट भेजनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर। आप क्या करेंगे, ये देखें, आप क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर को आप कॉपी करेंगे सिंपली। ओके, जैसे ही आप इसको कॉपी करेंगे तो अब आपने करना क्या है, आपका जो इजी पैसा अकाउंट है आप उसमें चले जाएंगे, सही है, ये देखें। तो जैसे ही मैं इजी पैसा अकाउंट में आ गया तो मैं क्या करूँगा, इजी पैसा पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप इजी पैसा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ओपन हो जाएगा पेज, सही है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ कि सी आल, आप क्या करेंगे, सी आल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सी आल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट, सही। तो जैसे ही आप इजी पैसा में आ जाएंगे तो आप सी आल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। जैसे ही आप इजी पैसा में आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल पेमेंट, ये देखें, इजी पैसा में जाके आप बिल पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। ओके, तो जैसे ही बिल में पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर्स, आप क्या करेंगे, अदर्स के ऊपर आपको नहीं क्लिक कर देना है, सही। जैसे ही अदर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 बिल, यहाँ पे 1 बिल इनवाइस। तो आप क्या करेंगे, 1 बिल के ज़रिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 बिल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 लिंक के ज़रिए आप पेड करना चाहते हैं तो आप ऊपर लिखेंगे 1 लिंक। तो फॉर सपोज मैं 1 बिल इनवाइस वाउचर के ऊपर क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैं इन 1 बिल इनवाइस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपने जो वहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था बैंक, उसको बैंक अकाउंट का आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करके स्टॉप पेस्ट कर देना है। कौन सा नंबर, ये देखें, सही है, जो मैंने आपको वहाँ से बताया, ये देखें। ओके, तो ये देखें, आप जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनवाइस नंबर। आपने क्या करना है कि सिंपली आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके सामने ओपन हो जाएगा फेस। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पे इन फुल। आप क्या करेंगे, पे इन फुल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है, आपकी जो चालान है वो सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी ऑफ लियारी में अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।